तो अभी तक हम लोग जो है डेफिनेट आर्टिकल्स को देख रहे थे। द का यूज जो है वो किन किन सिचुएशंस में होता है। अब आज जो है हम लोग देखने वाले हैं अब नेक्स्ट सेशन में इनडेफिनिट आर्टिकल्स को। ओके। तो अगर इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात की जाए तो पहले तो बात तो नाम में ही काफी है। नाम ही बताता है कि यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में आप बात करते हैं, ऐसा नाउन जो कि स्पेसिफिक नहीं है। अब यहां पर जो है ए के यूज से रिलेटेड कंडीशंस के हम बात करें, ठीक है। तो ए इज यूज्ड व्हेन ए इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड को यहां पर जो है समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड जो है वो वॉवेल लेटर से शुरू होता हो, लेकिन वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता हो। तो ए इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवेल साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड्स को समझने के लिए आप जो है ज्यादा कुछ नहीं, बस हिंदी का या तो ओ आई जो है वो डाल लीजिए आप, नहीं तो इंग्लिश में भी जो वॉवेल साउंड है जैसे कि ए, ई, ओ, अ, इन सभी को ई, ये सब ध्यान रख लीजिए आप। तो यहां पर जो है मैंने कॉन्सोनेंट साउंड क्यों मेंशन किया है या वॉवेल साउंड क्यों मेंशन किया है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इट इज अ काउ, यहां पर तो काउ से पहले जो है ए आया है। काउ जो है वो क्लियरली जो है जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये तो तय हो गया, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं दूसरा वर्ड लिखूं he worked here for a hour, तो अगर मैं लिखता हूं he worked here for a hour, तो अगर मैं कॉन्सोनेंट लेटर लिखता ना ये सेंटेंस सही होता, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। पता है क्यों? क्योंकि आवर जो है ये शुरू जरूर हो रहा है एच से, जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन अगर इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए तो क्या है, ही वर्कड हियर फॉर आवर। आवर ये जो है आ साउंड से शुरू हो रहा है, जो कि वॉवेल है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यही वजह है कि हम जो है कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। कि कोई वर्ड जो है वो मान लीजिए कि आपका वॉवेल लेटर से शुरू होके भी जो है कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर सकता है, और वहां पर हम जो है ए का यूज करेंगे। लाइक ही वर्कड हियर फॉर सॉरी, मैं पूरा फिर से लिखूं सेंटेंस को। he studies in यूनिवर्सिटी। तो यहां पर यूनिवर्सिटी जो है इट स्टार्ट्स विद यू, तो दिखने में तो कोई कहेगा कि ये तो भाई वॉवल वॉवल से शुरू हो रहा है, राइट। तो यहां पर एन का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर इसके उच्चारण पे ध्यान दो तो क्या कहते हैं इसे हम, यूनिवर्सिटी। तो इट स्टार्ट्स विद य साउंड, ठीक है। ये जो है य साउंड से जो है शुरू होता है, जो कि कॉन्सोनेंट है, और इसलिए ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी। ओके। या फिर he is वन लेगेड रेसर। तो यहां पर वन शुरू किससे हो रहा है, ओ से, तो कोई कहेगा कि भाई ये तो वॉवेल है, लेकिन अगर इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, वन, वन, राइट। वो साउंड यहां पर क्रिएट होता है जो कि कॉन्सोनेंट है, और इसलिए ही इज अ वन लेगेड रेसर। समझ गए कि नहीं आप? तो इसलिए जो है ए का यूज हम वहां करेंगे जहां पर कि वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है वर्ड, और एन का यूज हम वहां करेंगे जहां की वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो फिर यहां पर भी जो है ए ई आई ओ यू के चक्कर में मत पड़ना, साउंड पे फोकस करना। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक ओके, एन एप्पल, एन आवर, राइट। क्यों? क्योंकि शुरू तो हो रहा है ये एच से, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अगर करोगे तो किससे शुरू हो रहा है, आवर,
राइट, आ से, जो कि वॉवेल साउंड है, और इसलिए यहां पर जो है एन का यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो एन का यूज जो है तब करते हैं जब कोई वर्ड जो है वो वॉवेल साउंड से शुरू होता है, और कॉन्सोनेंट ए का यूज तब करते हैं जब कोई जो सिंगुलर वर्ड है वो एन से, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अब यहां पर भी जो है कुछ रूल्स हैं कि कब हमें यूज करना है। एक तो हमने जान लिया कि सिंगुलर के साथ करना है, लेकिन उसके आगे भी रूल है, व्हेन टू यूज, एंड नेक्स्ट इज व्हेन नॉट टू यूज। ठीक है, तो व्हेन टू यूज की अगर आप बात करो तो आई मीन यू कैन से दैट हम ए का या एन का यूज करते हैं टू रेफर लाइक वन, राइट, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कैट, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो है तो क्वांटिटी को रेफर करेगा ये, जैसे कि आई हैव अ गार्डन, आई हैव अ बिग पॉन्ड एंड सो फोर्थ, राइट। इसके अलावा जब हम एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि मेजर ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं, यूनिट ऑफ काउंटिंग यूज करते हैं, जैसे कि डजन, राइट, और अ मिलियन, राइट, तो यहां पर जो है आप जो है ए का यूज या एन का यूज कर सकते हैं जब कि आप एक कह सकते हो कि लार्ज यूनिट ऑफ काउंटिंग को जो है रेफर करते हैं। इसके अलावा जो है जो रेगुलर अक्रेंसेज होते हैं उनको बताने के लिए, तो रेगुलर अक्रेंसेज में जो है क्या आएंगे, जैसे कि वंस अ वीक, या फिर ट्वाइस अ वीक, या फिर थ्राइस अ वीक, राइट, मतलब वीक में एक बार, वीक में दो बार, वीक में तीन बार, या फिर वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, जो भी आपके अकरेंस का जो है फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आप जो है यूज कर सकते हैं वहां पर। ओके, जहां पर कोई क्लास जो है वो होल के तौर पर रेफर किया जाता है, जैसे कि a man must speak the truth, राइट, तो यहां पर जो है ये अ मैन जो है वो सारे मैन काइंड पर जो है एप्लीकेबल है, ये सारे इंसानों पर एप्लीकेबल है, और इसलिए यहां पर जो है ए का यूज किया गया है, अ मैन मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जब आप किसी को जो है किसी ग्रुप के मेंबर के तौर पर दिखाते हैं, लाइक ऐसे, लाइक आई एम अ बिहारी, राइट, तो आई एम बिहारी हो गया, तो मैं जो है बिहार का हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ कि जो बिहार के लोग हैं, जो कि एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई, ग्रुप हो गया ये एक, उसका मैं एक मेंबर हूँ, तो उसके तौर पर मैं क्या कहूँगा, आई एम अ बिहारी। मैं ये नहीं कहूँगा आई एम बिहारी, तब तो लोग समझेंगे ये मेरा नाम है, लेकिन जब मैं कहूँ आई एम अ बिहारी तो फिर ये जो है एक ग्रुप के मेंबर के तौर पर मेरी पहचान हो गई। तो चलिए, ये सब तो कुछ सिनेरियोज हो गए जहां पर कि हम लोग जो है ए या एन का यूज करते हैं। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर कि हम इसका यूज नहीं करते हैं, तो वेद प्लूरल्स के साथ मत करिएगा, राइट, अ कैट्स नहीं कह सकते हैं आप, अ डॉग्स नहीं कह सकते हैं, राइट। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट के साथ अ हैप्पीनेस नहीं कह सकते, अ लोनलीनेस नहीं कह सकते, ठीक है। मटेरियल नाउन के साथ भी आप नहीं कह सकते हैं, गिव मी अ राइस, गिव मी अ गोल्ड, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो इनके साथ भी जो है आप ए या एन का यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है किसी स्टडी का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फ्रेंच, सोशल साइंस वगैरह सब, तो उससे पहले, मील से पहले, लैंग्वेज, डिजीज, गेम्स, कलर्स, डेज, मंथ, सेंसेस, इन सब के पहले भी जो है आप ए या एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आई कैन जस्ट लाइक पुट यू द लिस्ट ऑफ थिंग्स हियर जिनके साथ आप नहीं यूज कर सकते हैं, तो जैसे कि सब्जेक्ट्स, मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, राइट,
सो लाइक ही ऑफर्ड मी ब्रेकफास्ट, आप ये नहीं कहेगा ही ऑफर्ड मी अ ब्रेकफास्ट, ही ऑफर्ड मी ब्रेकफास्ट, इस टाइप से होता है ये लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स फ्रेंच, आप ये नहीं कहेगा ही स्पीक्स एन इंग्लिश, राइट। डिजीजेस के साथ, जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा और ही डाइड फ्रॉम कॉलरा, आप ये नहीं कहेगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ कॉलरा। तो डिजीजेस के साथ भी जो है ए या एन का यूज नहीं होता है। सेम गोज विद यू नो लाइक गेम्स, okay, like he is, I mean he plays cricket, okay, he plays kabaddi and so forth, so you can use it that way. Colors, days, months, senses, like you know what you can say, like I'm feeling like hungry, right? So you don't feel a hunger. तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर कि हम जो है ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस इसका आपको ध्यान रखना है। एंड विद दैट वी आर ऑल्सो क्लियर विद द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एन एंड द। अब अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो हम जो है डिफरेंट जो रिमेनिंग डिटरमाइनर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय।